हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो देखो बेटा, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि एल्किल हैलाइडों की जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही होती है, क्योंकि एल्किल हैलाइडों पर पहला अटैक किसका होता है? न्यूक्लियोफाइल का। और न्यूक्लियोफाइल के पहले अटैक करने की वजह से जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनकी जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये बच्चों, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी आप लोगों की दो प्रकार की होती है। एक होती है आप लोगों की SN1 और एक होती है आप लोगों की SN2। SN1 को हम बोलते हैं एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया और SN2 को बच्चों हम लोग बोलते हैं द्वि अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो, जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको अगले वाला लेक्चर को भी देखना चाहिए, क्योंकि अगले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए हेडिंग डलवाई थी एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण। अब बच्चों, आप लोगों को पता है कि रासायनिक गुणों में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कशन करते हैं। और किसकी अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम? एल्किल हैलाइडों की, क्योंकि मेन टॉपिक तो हम लोगों का एल्किल हैलाइड ही है। और मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी इससे पहले वाले लेक्चर में कि एल्किल हैलाइड चार प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। और वो चार प्रकार की अभिक्रियाएं कौन कौन सी है? एक तो आप लोगों की जो चल रही है वो ही है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर 2 पर बच्चों वो विलोपन अभिक्रियाएं भी प्रदर्शित करती हैं। नंबर 3 पर वो धातुओं के साथ अभिक्रियाएं भी प्रदर्शित करती हैं। और नंबर 4 पर बच्चों वो अपचयन अभिक्रियाएं भी प्रदर्शित करती हैं। ये एल्किल हैलाइडों की चारों केमिकल रिएक्शन बच्चों हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं। तो मैं बारी बारी से प्रत्येक का डिस्कशन करूंगा। अभी जो हम लोगों ने पहली हेडिंग डाली है कि सबसे पहले जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो हम डिस्कशन कर रहे हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई है कि एल्किल हैलाइडों की जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो कौन होती है? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि जब हम एल्किल हैलाइडों की क्रियाविधि को देख रहे होते हैं तो वहां पर जो कार्बोकैटायन बनता है उस पर पहला अटैक किसका होता है? न्यूक्लियोफाइल का। और जो पहला अटैक करता है बच्चों रिएक्शन उसी के नाम से जानी जाती है। इसीलिए जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनकी मेन केमिकल रिएक्शन क्या होती है? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है। क्या होती है भाई? मैंने लिख रखी है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न दो प्रकार की होती है। एक तो बच्चों SN1 होती है और एक आप लोगों की SN2 होती है। दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एग्जाम में और कंपटीशन में दोनों ही जगह से सवाल बनता है। आप लोगों की जो 12th क्लास है वहां से भी यहां पर सवाल बनता है। और बच्चों कंपटीशन लेवल पर तो इनके बहुत सारे सवाल बनते हैं SN1 के और SN2 के। SN1 को हम बोलते हैं एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और बच्चों SN2 को हम बोलते हैं द्वि अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब ये SN1 अभिक्रिया क्या है, SN2 अभिक्रिया क्या है बच्चों, अब मैं इनका बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूं। तो पहले मैं डिस्कशन करूंगा बच्चों SN1 अभिक्रियाओं के बारे में। SN1 अभिक्रियाओं की पूरी केमिस्ट्री को समझाने के बाद फिर बच्चों मैं डिस्कशन करूंगा SN2 अभिक्रियाओं के बारे में। फिर SN1 और SN2 अभिक्रियाओं को कंप्लीट करने के बाद फिर बच्चों हम दोनों में अंतर देखेंगे कि SN1 और SN2 अभिक्रिया में क्या अंतर होते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना बच्चों? तो चलो ठीक है, अब मैं पहली हेडिंग डाल देता हूं आप लोगों की SN1 अभिक्रियाएं, मतलब एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो एक काम करता हूं इस सबको मिटा देता हूं और मेन हेडिंग हम किसकी डाल देते हैं? SN1 की, क्योंकि अब पूरा लेक्चर इसी SN1 पर चलेगा मेरा। और बच्चों टेंशन मत करो, इस SN1 अभिक्रिया को दिमाग में ऐसा फिट कर दूंगा कि दोबारा कभी आप लोग नहीं भूलोगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। क्योंकि राम सर पढ़ा रहे हैं और कॉन्सेप्ट की बात ना हो, ऐसा हो सकता है नहीं ना? तो ठीक है, पूरे SN1 रिएक्शनों के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और पूरी उसकी केमिस्ट्री को समझते हैं। तो देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, यहां पर मैंने आप लोगों के सामने पहली हेडिंग लिख दी
और पहली हेडिंग के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे SN1 अभिक्रियाओं के बारे में। सबसे पहले तो हम लोगों को यह पढ़ना है कि जो SN1 अभिक्रियाएं होती है उनकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो बच्चों SN1 अभिक्रियाओं की फुल फॉर्म होती है एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्या होती है? SN1 अभिक्रियाओं की जो फुल फॉर्म होती है या SN1 अभिक्रियाओं को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए जो एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या जो SN1 अभिक्रियाएं आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के सामने एक रिएक्शन को शो कर रहा हूं और उस रिएक्शन को शो करने के बाद बच्चों हम लोग उसकी क्रिया विधि को पढ़ेंगे और उसकी क्रिया विधि से SN1 अभिक्रियाओं की डेफिनेशन निकलकर सामने आएगी। फिर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ SN1 अभिक्रियाओं की बच्चों हम लोग डेफिनेशन को समझेंगे। लेकिन SN1 अभिक्रियाओं की डेफिनेशन को समझने से पहले बच्चों हम लोग इस रिएक्शन को समझते हैं। तो देखो बच्चों यहां पर मैंने किसको ले लिया? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को। अब आप अच्छी तरीका से जानते हो भाई केमिकल रिएक्शन किसकी चल रही है? एल्किल हैलाइडों की तो चल रही है। तो केमिकल रिएक्शन यदि एल्किल हैलाइडों की चल रही है तो बच्चों एल्किल हैलाइडों को हम क्या बोलते हैं? क्रियाधार। भाई मेन केमिकल रिएक्शन किसकी चल रही है? एल्किल हैलाइडों की। तो एल्किल हैलाइड यहां पर किसका रोल अदा करेंगे? क्रियाधार का रोल अदा करेंगे। और इस पर पहला अटैक कौन करने के लिए आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा। कैसा आएगा? बोर्ड की तरफ देखिए। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए बच्चों ये आप लोगों का 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है ना। और इस पर पहला अटैक करने के लिए कौन आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है ना। जो न्यूक्लियोफाइल है उसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में नाभिक स्नेही बोलते हैं। अब देखो यहां पर जो अभिक्रिया प्रदर्शित होगी वो होगी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब यहां से आप लोगों का ये हैलोजन समूह निकलेगा और इस हैलोजन समूह की जगह पर बच्चों आप लोगों का कौन जुड़ेगा? ये नाभिक स्नेही जुड़ेगा। तो देखो जब आप इस रिएक्शन को करवाओगे तो ये हैलोजन तो यहां से निकलेगा माइनस के रूप में, क्योंकि आप लोगों को पता है कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है? हैलोजन की होती है। तो कॉमन सी बात है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हैलोजन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और कार्बन के इस पॉजिटिव चार्ज से बच्चों आप लोगों का ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल तो आप लोगों का यहां पर जुड़ गया, तो ये प्रोडक्ट मिल गया हमको प्रतिस्थापी उत्पाद। और ये जो हैलोजन है बच्चों वो X माइनस के रूप में आप लोगों का बाहर निकलेगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया X माइनस मतलब निकलने वाला आयन, ठीक है ना। निकलने वाले आयन को मैंने शो कर दिया और हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिला है वो प्रोडक्ट बच्चों हम लोगों को प्रतिस्थापी मिला है। प्रतिस्थापी का मतलब एक समूह हटा और उसकी जगह पर दूसरा समूह जुड़ा है। कौन सा समूह हटा है? हमारा हैलोजन। जुड़ा कौन है हम लोगों का? नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही की पहचान क्या होती है? उस पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। ये सारा बेसिक आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। अब ठीक है ये हम लोगों की रिएक्शन कंप्लीट होती है SN1 अभिक्रिया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई SN1 अभिक्रिया कहती किसे? तो बच्चों SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं अब मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा, क्योंकि ये जो आप लोगों की अभिक्रिया है इसकी मैं क्रिया विधि बताने वाला हूं और इसकी क्रिया विधि से बच्चों इसकी डेफिनेशन निकलकर सामने आएगी। अब इसकी क्या डेफिनेशन है उसको अभी मैं आप लोगों को सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यह समझना है कि जो SN1 अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने स्टेपों में कंप्लीट होती है? 2 स्टेपों में। SN1 अभिक्रियाएं बच्चों 2 स्टेपों के अंदर संपन्न होती हैं, 2 पदों में संपन्न होती हैं। यहां पर मैंने क्रिया विधि में लिख भी रखा है बच्चों स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड, ठीक है ना। एक पद में कंप्लीट नहीं होंगी SN1 अभिक्रिया बच्चों 2 पदों में कंप्लीट होंगी। एक स्टेप तो फर्स्ट होगा और एक आप लोगों का स्टेप सेकंड होगा। बस यही चीज हम लोगों को समझनी है। तो चलो ठीक है इसकी क्रिया विधि को समझते हैं। हेडिंग डाल दी यहां पर क्रिया विधि और मैंने स्टेप फर्स्ट को ले लिया। स्टेप फर्स्ट के लिए बच्चों मैंने यहां से क्या लिया? ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया। यहां से मैंने किसको लिया? क्रियाधार को लिया और मैंने यहां पर रख दिया। अब देखो जो क्रिया विधि का पहला स्टेप होगा बच्चों वो मंद होगा, मतलब ये स्टेप क्या होगा? स्लो स्टेप होगा। और एक बात बच्चों आप हमेशा याद रखना क्रिया विधि के अंदर जो स्टेप स्लो होता है वही वेग निर्धारक पद होगा। अब आप बोलोगे सर ये वेग निर्धारक पद क्या है? वेग निर्धारक पद बच्चों वो होगा जो अभिक्रिया का डिसाइड करेगा कि ये अभिक्रिया SN1 है या SN2। याद रखना 2 स्टेप होंगे। पहला स्टेप स्लो होगा मतलब मंद होगा, दूसरा स्टेप बच्चों आप लोगों का फास्ट होगा।
पहला स्टेप आप लोगों का स्लो होगा और दूसरा स्टेप आप लोगों का फास्ट होगा। और जो स्टेप बच्चों स्लो होता है ना, वही वेग निर्धारक पद होता है, जिसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप, जो अभिक्रिया का निर्धारण करता है कि अभिक्रिया आप लोगों की SN1 है या SN2 है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, और बची कुछ अभी और समझ में आ जाएगा आप लोगों के। सबसे पहले तो आप लोगों को समझिए कि क्रिया विधि का जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा बच्चों, आप लोगों का स्लो होगा, मंद होगा। और जो मंद स्टेप होगा वही रिएक्शन का क्या होगा, वेग निर्धारक पद। ठीक है, अब देखो यहां पर कॉमन सी बात है, क्रिया विधि हो रही है तो एक एक बंद को हमको तोड़ को समझाना पड़ेगा। तो देखो यहां पर आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो, कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, हेलोजन की। तो कॉमन सी बात है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, हेलोजन की तरफ। तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन समूह आप लोगों का बाहर निकल गया। अब देखो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कार्बोकेटाइन, कार्बोधनायन। इसकी हिंदी क्या होती है बच्चों, कार्बोधनायन। मतलब कार्बन पर कौन सा चार्ज है, धनायन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आ गई ना। कार्बोकेटाइन की बच्चों हिंदी होती है कार्बोधनायन। कार्बन पर यदि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्रिया विधि में तो उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन, हिंदी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोधनायन। चलो ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेप पर बच्चों मैं बाद में आऊंगा, उससे पहले इसकी क्या निकल के सामने आई है, डेफिनेशन। और डेफिनेशन ये निकल के आई है, अब ध्यान से समझना कि जब कभी किसी भी अभिक्रिया में के मंद या वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक का एक अनुभाग ले रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को हम SN1 अभिक्रिया कहते हैं। और यदि कभी किसी अभिक्रिया के मंद या वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक के दो अनुभाग ले रहे हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, SN2 अभिक्रिया। लेकिन बात यहां पर किन की हो रही है, SN1 अभिक्रियाओं की। तो बच्चों गौर से देखिए, इस मंद या वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक का सिर्फ एक अनुभाग ले रहा है, और वो कौन सा ले रहा है, क्रियाधार। न्यूक्लियोफाइल भाग जरूर ले रहा है लेकिन वो पहले स्टेप में भाग नहीं ले रहा है, वो कौन से स्टेप में भाग ले रहा है, दूसरे स्टेप में। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया बच्चों क्या होती है, SN1 अभिक्रिया, जिनके मंद या वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक का सिर्फ एक अनुभाग ले रहा है। यदि एक अनुभाग ले रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, SN1 अभिक्रिया। बात समझ में आ गई ना। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये मैंने कार्बोकेटाइन यहां से उठाया, ये कार्बोकेटाइन बच्चों मैंने यहां पर रख दिया। सेकंड अटैक अब किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा। और मतलब सेकंड स्टेप में अटैक अप करने के लिए कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा रिएक्शन आप लोगों की फास्ट होना चालू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप लोगों को उसके बाद प्रोडक्ट मिल जाएगा, और वो प्रोडक्ट कौन होगा, प्रतिस्थापी। क्यों, क्योंकि यहां से आप लोगों का हेलोजन समूह निकला है और उसकी जगह पर आप लोगों को कौन जोड़ा है, न्यूक्लियोफाइल। तो प्रोडक्ट हम लोगों को कौन मिलेगा, प्रतिस्थापी उत्पाद। पहले तो ये बात बताओ बच्चों, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार डेफिनेशन को मैं फिर से समझा देता हूं, काफी बच्चे को अभी ऐसा है कि सर एक बार और समझा दीजिए। देखो बच्चों मैं आप लोगों के लिए फिर से बता देता हूं। सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को एक बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, और बेसिक ये है कि जब भी कोई भी अभिक्रिया हुई और यदि उसकी क्रिया विधि को आप लोग देख रहे हो तो उसकी क्रिया विधि में जो मंद, जो स्लो स्टेप होगा ना, स्लो स्टेप होगा बच्चों, वही पूरी रिएक्शन का डिसाइड करेगा। क्योंकि जब भी स्टेप, अब आप बोलोगे सर स्लो स्टेप और फास्ट से क्या मतलब हुआ, रिएक्शन चाहे स्लो हो जा चाहे फास्ट हो जा क्या फर्क पड़ता है, रिएक्शन तो हो रही है। नहीं बेटा, जो रिएक्शन फास्ट होती है ना, पता ही नहीं चला रिएक्शन हुई तुरंत हो गई, पता ही नहीं चला, तो हम उसकी हर चीज का डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते क्योंकि पता ही नहीं लगा, रिएक्शन तो हो गई, ठीक है ना। लेकिन जो रिएक्शन आप लोगों की स्लो स्लो होगी इस तरीका से, तो उस दौरान हम उस रिएक्शन की सारी बातें पता कर लेंगे। क्यों, क्योंकि रिएक्शन स्लो स्लो आ रही है। अब कोई चीज स्लो स्लो आ रही है तो हम उसकी सारी बातें जान लेंगे। लेकिन एक रिएक्शन इतनी फास्ट हुई कि हमें पता ही नहीं चला कि इसमें हुआ क्या। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। जैसे कि मैं इसको कॉमन एग्जांपल के आधार पर समझाने की कोशिश करता हूँ। काफी लड़कों को आप लोग देखते हो बुलेट पे ऐसे घूमते रहते हैं, और लड़कियों के सामने सुर्र दिसी इतनी तेजी से गाड़ी निकाल देते हैं, लड़की लड़के को देख ही नहीं पाती कि कैसी गाड़ी थी, कैसा दिखाई देता था। और काफी लड़के ऐसे होते थे कि उसी बुलेट पे वो बिल्कुल स्लो स्लो जाते थे इस तरीका से, तो आराम से लड़के उनको नोटिस कर सकते कि भाई लड़के ने ये कपड़े पहन रखे हैं, लड़का देखने में बड़ा स्मार्ट है। तो सही तरीका से डिसाइड कब हुआ, जब वो स्लो स्लो चल रहा था। स्लो स्लो में उसको नोटिस करने में आसानी थी, लेकिन जो इस तरीका सुर दिसी निकल गए उसका पता ही नहीं चला क्या कपड़े पहन रखे थे, शक्ल कैसी थी, बाल कैसे थे, कुछ भी पता नहीं लगा। इसी प्रकार से ये अभिक्रियाओं की क्रिया विधि के अंदर होती है कि जो रिएक्शन आप लोगों की स्लो होगी, अब कॉमन सी बात है रिएक्शन स्लो होगी तो उसकी सारी बातों को हम पता कर लेंगे, भाई कौन क्रियाधार भाग ले रहा है इसमें,
रिएक्शन कौन से कोटि की है, प्रथम कोटि की है या द्वितीय कोटि की है। कहने का मतलब यह रिएक्शन की सारी बातों का पता लग जाता है, लेकिन किस स्टेप में, जो स्टेप आप लोगों का स्लो हो रहा है। तो जो स्टेप स्लो होता है, जो मंद होता, मंद मतलब स्लो, जो स्टेप बच्चों स्लो होता है वही आप लोगों का वेग निर्धारक पद होता है। वेग निर्धारक पद का मतलब ये रिएक्शन के वेग का निर्धारण करने वाला। याद रखना वो स्टेप कौन सा होता है आप लोगों का पहला। और यहीं से SN1 अभिक्रिया की डेफिनेशन निकलकर सामने आती है, ठीक है ना। वो डेफिनेशन क्या होगी, लेकिन फिर उससे पहले मैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में और डिस्कशन कर लेता हूं। न्यूक्लियोफाइल बच्चों अटैक जरूर करता है, लेकिन वो पहले स्टेप में नहीं करता। न्यूक्लियोफाइल किस स्टेप में अटैक करता है, सेकंड स्टेप में। और जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटन पर अटैक करता है तो रिएक्शन क्या हो जाती है आप लोगों की, फास्ट, क्योंकि उसके बाद क्या बनना होता है, प्रोडक्ट बनना होता है। तो जैसे ही प्रोडक्ट को रिएक्शन अग्रसर होगी, तुरंत ही रिएक्शन आप लोगों की फास्ट हो जाएगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसीलिए अभिक्रिया को डिसाइड करने वाला, इस वेग को निर्धारित करने वाला पद कभी भी तीव्र वाला नहीं होता, हमेशा कौन होता है, स्लो वाला। और यही से रिएक्शन की डेफिनेशन निकलकर सामने आती है। डेफिनेशन क्या है एक बार फिर से समझना। डेफिनेशन ये हुई कि जब अभिक्रिया के मंद, जब अभिक्रिया के मंद या वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक का एक अनुभाग ले रहा है, एक ही ले रहा है, क्या ले रहा है, केवल क्रियाधार ले रहा है, नाभिक किसने नहीं ले रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, क्रिया कारक में कितने स्टेप होते हैं, दो होते हैं। एक तो कौन होता है, क्रियाधार होता है, और एक कौन होता है, अभिकर्मक। अभिकर्मक के रूप में हम लोगों ने नाभिक स्नेही को ले रखा है। तो एक बात बताओ, जो स्लो स्टेप उसमें दोनों भाग ले रहे हैं कि एक भाग ले रहा है, एक भाग ले रहा है, सिर्फ ये भाग ले रहा है, सिर्फ आप लोगों का ये क्रियाधार भाग ले रहा है, न्यूक्लियोफाइल भाग नहीं ले रहा है। न्यूक्लियोफाइल बच्चों सेकंड स्टेप में भाग ले रहा है आप लोगों का, पहले स्टेप में भाग नहीं ले रहा है। स्लो स्टेप में आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल भाग नहीं ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ कौन ले रहा है, आप लोगों का क्रियाधार भाग ले रहा है। तो इसी के बेस पर यह रिएक्शन जानी जाएगी कि जब अभिक्रिया के मंद या वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक का एक अनुभाग ले रहा है, क्रिया कारक का एक अनुभाग ले रहा है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, SN1 अभिक्रिया। और जब हम SN2 अभिक्रिया पढ़ेंगे तो उसकी डेफिनेशन क्या निकलेगी कि अभिक्रिया के मंद या वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक के दोनों अनुभाग ले रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम SN2 अभिक्रिया कहते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना बच्चों। तो इस प्रकार की होती है। एक बात याद रखना बच्चों, क्या जो SN1 अभिक्रियाएं होती है ना, वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा शो करते हैं। SN1 अभिक्रियाओं के प्रति जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है बच्चों, उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। इन सभी पॉइंटों का डिस्कशन मैं अभी करूंगा, फिलहाल में तो यही मतलब रखो कि SN1 अभिक्रिया में जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है कंपेयर टू 2 डिग्री और 1 डिग्री की। बात समझ में आ गई ना। इसलिए जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं वो SN1 अभिक्रियाओं को संपन्न करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। एक बार फिर से देख लेना। ये आप लोगों को बच्चों क्रियाधार हुआ, इस पर नाभिक किसने नाटक किया, यहां से आप लोगों को हेलोजन निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, हम लोगों को प्रतिस्थापी उत्पाद मिल जाएगा। फिर इसकी क्रियाविधि को देखते हैं। SN1 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि कितने स्टेपों में कंप्लीट होती है, 2 स्टेपों में। एक तो स्टेप फर्स्ट में और एक आप लोगों की स्टेप सेकंड में। स्टेप फर्स्ट बच्चों आप लोगों का स्लो होगा, जो वेग निर्धारक पद होगा, और स्टेप सेकंड बच्चों आप लोगों का तीव्र होगा। लेकिन स्टेप फर्स्ट जो स्लो होगा वही रिएक्शन का डिसाइड करेगा, वहीं से उसकी डेफिनेशन निकलेगी। यहां पर देख लो, इस क्रियाधार को लेके आ गया, यहां पर मैंने बंध को तोड़ के क्या बना दिया, कार्बोकेटाइन। क्योंकि हम जानते हैं कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, हेलोजन की होती है। तो बंध के इलेक्ट्रॉन किस पर चले जाते हैं, हेलोजन पर। तो हेलोजन पर तो नेगेटिव चार्ज दे जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बोकेटाइन बन गए बच्चों। ये कार्बोकेटाइन कौन से स्टेप में चला जाता है, सेकंड स्टेप में। और जैसे ही कार्बोकेटाइन देखा, तुरंत न्यूक्लियोफाइल इस पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। रिएक्शन आप लोगों की क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, और हम लोगों को कौन सा उत्पाद मिल जाता है, प्रतिस्थापी उत्पाद मिल जाता है। बात समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, SN1 अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गई। SN1 अभिक्रियाओं की ये जो क्रिया विधि है ये भी आप लोगों को समझ में आ गई। SN1 अभिक्रियाओं की डेफिनेशन भी आप लोगों को समझ में आ गई। अब SN1 अभिक्रियाओं से रिलेटेड जितने भी उसके पॉइंट है ना बच्चों, उन सभी पॉइंटों को मैं अभी बोर्ड पर लिख लिख कर आप लोगों के लिए सभी पॉइंटों को समझा देता हूं, क्योंकि SN1 अभिक्रियाओं का एक एक पॉइंट बच्चों पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। अब मुझे समझाने में बहुत आसानी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों के रिएक्शन समझ में आ गई और उसकी क्रिया विधि समझ में आ गई, ठीक है ना। तो अब मैं एक काम करता हूं, SN1 अभिक्रिया के जितने भी पॉइंट है जो नोट्सों में लिख रहे हैं उनको सभी को एक एक करके मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं साइड में हो गया, देख लो, ठीक है बच्चों।
देख लो। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, यहाँ पर मैंने SN1 अभिक्रियाओं के पॉइंटों को लिखा है आप लोगों के सामने। अब इन SN1 अभिक्रियाओं के सभी पॉइंटों को बच्चों मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके पहले पॉइंट को देखते हैं। पहले पॉइंट में बच्चों आप लोगों को पता है SN1 अभिक्रियाओं की क्या होगी, डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन को अभी मैंने आप लोगों के लिए समझा दिया। मैंने आप लोगों के लिए क्या समझाया कि जब किसी अभिक्रिया के मंद या वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक का एक अणु भाग ले रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, SN1 अभिक्रिया। यही बोल रहा है पहला पॉइंट। क्या बोल रहा है कि जब किसी अभिक्रिया के मंद या वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक का एक अणु भाग ले रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, SN1 अभिक्रिया। अरे भाई यहाँ पर एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया में क्रिया कारक के कितने अणु होते हैं, दो होते हैं। एक तो क्रियाधार होता है और एक नाभिक स्नेही होता है। लेकिन बच्चों जो नाभिक स्नेही होता है वो पहले स्टेप में भाग नहीं लेता, वो दूसरे स्टेप में भाग लेता है। और नाभिक स्नेही का जो स्टेप होता है वो मंद स्लो नहीं होता, उसका स्टेप फास्ट होता है। इसलिए रिएक्शन का डिसाइड नाभिक स्नेही नहीं करेगा, केवल और केवल कौन करेगा बच्चों, क्रियाधार करेगा। ठीक है ना, क्रियाधार करेगा तो रिएक्शन उसी के बेस पर देखी जाएगी कि जब किसी अभिक्रिया के मंद या वेग निर्धारक पद में क्रिया कारक का एक अणु भाग ले रहा था ऐसी अभिक्रिया को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, SN1 अभिक्रिया कहते हैं। चलो ठीक है, अब देखो इसके दूसरे पॉइंट को। ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर। दूसरे पॉइंट को देखो क्या बोल रहा है कि SN1 अभिक्रियाओं की क्रिया विधि कितने पदों में कंप्लीट होती है, दो। अभी हम लोग क्रिया विधि को देख के आए हैं। SN1 अभिक्रियाएं उनकी क्रिया विधि या मैकेनिज्म कितने स्टेपों में कंप्लीट हुई है, दो। स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। ठीक है ना, SN1 अभिक्रियाओं की क्रिया विधि दो पदों में संपन्न होती है। वे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इस क्रिया विधि को संपन्न करते हैं। बच्चों एल्किल हैलाइड आप लोगों को पता है 1 डिग्री भी होते हैं, 2 डिग्री भी होते हैं, 3 डिग्री भी होते हैं। लेकिन जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं ना उनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। तो कॉमन सी बात है, ज्यादा क्रियाशील होगा तो रिएक्शन को जल्दी दे देगा। इसीलिए SN1 अभिक्रियाओं के लिए जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होंगे उनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। और ज्यादा क्रियाशील होने की वजह से क्रिया विधि को भी कौन संपन्न करते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड करते हैं। क्योंकि तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम ये होता है, अभी मैं डिस्कशन करूंगा। 3 डिग्री सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, उससे कम 2 डिग्री होते हैं और सबसे कम कौन होते हैं बच्चों, 1 डिग्री। ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम होता है किनकी, एल्किल हैलाइडों की। बात समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर। इस वाले पॉइंट को देखो। देखो एक बात बचाओ बच्चों, हम लोगों को अभिक्रिया की दर को देखना है। दर मतलब अभिक्रिया के वेग को देखना है। अब ये बताइए जो वेग निर्धारक पद था, भाई अभिक्रिया के वेग को देख रहे हैं या अभिक्रिया की दर को देख रहे हैं, तो जो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग था वो क्रियाधार पर डिपेंड कर रहा था का नाभिक स्नेही पर डिपेंड कर रहा था, क्रियाधार पर डिपेंड कर रहा था। क्योंकि मंद या वेग निर्धारक पद में क्रियाधार भाग ले रहा था, इसलिए अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करेगा, क्रियाधार पर डिपेंड करेगा। तो अगला पॉइंट यही बोल रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है कि इनमें अभिक्रिया की दर, दर ही बोल दो या वेग बोल दो, इनमें अभिक्रिया की दर क्रियाधार, और क्रियाधार कौन है यहाँ पर, एल्किल हैलाइड पर निर्भर करती है, नाभिक स्नेही पर निर्भर नहीं करती। क्योंकि बच्चों नाभिक स्नेही पहले स्टेप में नहीं आता, नाभिक स्नेही बच्चों सेकंड स्टेप में आता है। और रिएक्शन का डिसाइड कौन से स्टेप हो रहा है, पहले स्टेप हो रहा है। और पहले स्टेप में कौन भाग लेता है, क्रियाधार भाग लेता है। और ये क्रियाधार कौन है आप लोगों का बच्चों, एल्किल हैलाइड में लिख दिए ना, क्रियाधार का रोल अदा कौन कर रहा है, एल्किल हैलाइड। क्योंकि रिएक्शन किसकी चल रही है, एल्किल हैलाइडों की चल रही है। बात समझ में आ गई ना। तो दोबारा से देख लो, इनमें अभिक्रिया की दर या वेग क्रियाधार, क्रियाधार कौन है, एल्किल हैलाइड पर निर्भर करती है, नाभिक स्नेही पर निर्भर नहीं करती। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने अभिक्रिया की दर समानुपाती क्रियाधार के। ठीक है ना, नाभिक स्नेही नहीं है। अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है बच्चों, क्रियाधार पर निर्भर करता है। क्रियाधार के बेस पर ही SN1 अभिक्रिया की डेफिनेशन निकलकर सामने आती है। बात समझ में आ गई, ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर। अब लास्ट वाले पॉइंट को देख लो आप लोग, क्या बोल रहा है, ये अभिक्रिया कौन से कोटि की होती है, प्रथम कोटि की। अरे बिल्कुल सही बात है भाई। अगर
इसकी डेफिनेशन में एक अणु भाग ले रहा है तो कॉमन सी बात है रिएक्शन SN1 है जो कि कौन से कोटि की होंगी, प्रथम कोटि की। और SN2 में अभिक्रिया कौन से कोटि की होती है, द्वितीय कोटि की। तो ये पॉइंट तो आप लोगों को वैसे ही क्लियर है कि जो SN1 अभिक्रिया होती है बच्चों वो कौन से कोटि की होती है, ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है। क्यों? क्योंकि इनमें केवल एक अणु ही भाग लेता है, एक अणु भाग लेने की वजह से ये अभिक्रिया कौन से कोटि की होती है, प्रथम कोटि की। बात समझ में आ गई ना बच्चों? अभी भी इसके पॉइंट कंप्लीट नहीं हुए हैं, ये मैंने 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए। अब और आगे आने वाले पॉइंटों के बारे में डिस्कशन करता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, SN1 अभिक्रिया की पूरी जन्म कुंडली आप लोगों के लिए बताने वाला हूं और पूरी जन्म कुंडली बच्चों कंप्लीट होती जा रही है। 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए, चलो और पॉइंटों को देखते हैं SN1 अभिक्रियाओं के को। तो वीडियो में बिल्कुल जुड़े रहना, चिपक कर बैठ जाओ क्योंकि आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है किनका, SN1 अभिक्रियाओं का। तो देखो बच्चों, यार एक बार स्मार्ट बोर्ड आ जाए ना, सच बताऊं आप लोगों की लाइव क्लास लेना चालू कर दूंगा। बस आप लोग मेरा सपोर्ट करो कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड आ जाए। जिस दिन स्मार्ट बोर्ड आ जाए ना बच्चों, उस दिन ये मान लो कि आप लोगों के लिए मौज लग जाएगी। अब आप बोलोगे सर हमको मौज कैसे लग जाएगी, यार ये बार बार में मिटाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। स्मार्ट बोर्ड होता है ना तो मिटाने का सारी सुविधा होती है। देखो कैसे उसको मिटाने के लिए किसका यूज कर रहा हूँ, वहां पर तो इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी लाइव क्लास PDF लगा के पढ़ा सकते हो, स्मार्ट बोर्ड की तो बात ही अलग है, ठीक है ना। लेकिन अब नहीं है तो क्या करें, इसी पे पढ़े। क्योंकि देखो आप लोगों को एक बात समझनी है बच्चों, पढ़ाने वाले को ये डिपेंड नहीं करता वो किस पे पढ़ा रहा है। जिसको पढ़ाना आता है, जिसको समझाना आता है, वो कॉपी के पन्ने पर भी समझा सकता है। और जिसको बच्चों पढ़ाना नहीं आता उसको चाहे कितना ही स्मार्ट बोर्ड लगा दो आप लोग, वो नहीं पढ़ा सकता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वक्त हमारे पास में जो भी सोर्स है आप उसी सोर्स से पढ़िए। क्योंकि मेन मकसद आप लोगों का क्या है कि सर किसी भी चीज पर हम लोगों को पढ़ाए, बस जो सर हमको पढ़ा रहे हैं ना वो हमारे दिमाग में जा रहा है। बस एक स्टूडेंट के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होती, ठीक है ना। बस स्मार्ट बोर्ड से हो जाती थोड़ी, हम लोगों को कुछ चीजों में फायदा हो जाता। PDF लगा सकते थे हम लोग, जिसको मिटाने में इतना टाइम नहीं लगता, हाल मिटल जाता आप लोगों का। तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा। देखो वक्त और समय के साथ सारी चीजें होती हैं, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो स्मार्ट बोर्ड भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देख लो आप लोग। देखो बच्चों, इस वाले पॉइंट को देखो आप लोग, इस वाले पॉइंट में एक कॉन्सेप्ट निकल रहा है और वो कॉन्सेप्ट का है, आप लोग ध्यान से समझ कर चलना। ध्यान से समझने वाली बात यह है बच्चों, मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, ज्यादा। और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से जब आप लोगों का हेलोजन निकलता है तो आपको पता है कार्बन पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। अर्थात वो क्या बन चुका होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और बच्चों एक बात आप याद रखना, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व के क्रम में सबसे ज्यादा स्थायी होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, उससे कम होता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, उससे कम होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और CH3 अर्थात जो मेथिल कार्बोकेटाइन होता है बच्चों, उसका स्थायित्व सबसे कम होता है। तो जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्थायी होगा बच्चों, उसी की रिएक्शन जल्दी होना चाहिए। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि कोई भी दुनिया में अनस्टेबल नहीं बनना चाहता, हर कोई स्टेबल बनना चाहता है। इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो ज्यादा स्थायी होगा कंपेयर टू और के। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं, उनकी क्रियाशीलता ज्यादा होने की वजह से वो SN1 अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। इस पॉइंट में बस वही चीज है जो मैंने आप लोगों के लिए समझाया। क्या बोला है मैंने भाई, एक बात बताओ, क्रिया विधि के पहले स्टेप में कौन बना था आप लोगों का, कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन जितना अधिक बच्चों आप लोगों का स्थायी होगा, अभिक्रिया उतनी ही आसानी से होगी। वो इसलिए क्योंकि जिसका कार्बोकेटाइन स्थायी होगा उसका प्रोडक्ट भी क्या बनेगा बच्चों, स्टेबल बनेगा। और यहाँ पर कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का मैंने आप लोगों के सामने क्रम लिख रखा है। सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन कौन होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। उससे कम कौन होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। उससे कम कौन होता है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और बच्चों ये मेथिल कार्बोकेटाइन होता है ना, इसका स्थायित्व सबसे कम होता है। ये कार्बोकेटाइन के बच्चों स्थायित्व क्रम है। इनकी मैंने संरचना लिख दी। ये कौन सी डिग्री कार्बोकेटाइन है आप लोगों का, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन।
ये कौन सी डिग्री कार्बोकेटायन है बच्चों आप लोगों का? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ये कौन सी डिग्री कार्बोकेटायन है आप लोगों का? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और ये है बच्चों आप लोगों का मेथिल कार्बोकेटायन। क्या है? मेथिल कार्बोकेटायन, जिसका स्टेटस सबसे कम होता है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना। ये जो पॉइंट है आप लोगों का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्योंकि कम से कम आप लोगों को ये तो पता चला है कि भाई जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं वो एसएन वाला विक्रिया को क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। ज्यादा क्रियाशील होने की वजह से वो हेलोजन को निकाल देता है और फिर ये कार्बोकेटन बनते जाते हैं, जिनके स्थान का क्रम ही होगा। और जो ज्यादा स्थायी होता है वो जल्दी बनता है, क्योंकि हर कोई स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहता है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों का क्लियर हो गया। चलो और पॉइंटों को लेते हैं। तो देखो बोर्ड की तरफ, सारे पॉइंटों को एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करो। आप तो बस जैसे मैं बोलता चलूँ ना बच्चों, ऐसा पढ़ाई करते चलिए। यहाँ पर मैंने एसएन वन अभिक्रियाओं के और पॉइंटों को आप लोगों के सामने लिख दिया। अब इन पॉइंटों को भी बच्चों मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी ये पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया था, लेकिन एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। इस पॉइंट के अंदर बच्चों मैं आप लोगों के लिए एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता के क्रम को बताऊंगा, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के लिए बताया था। पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों? ये वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि यदि हैलोजन परमाणु समान हो, मतलब एक टाइम पर आप लोगों ने सिर्फ क्लोरीन क्लोरीन जोड़े, एक बार आप लोगों ने सिर्फ ब्रोमीन ब्रोमीन जोड़े, एक बार आपने आयोडीन आयोडीन जोड़े, या एक बार आपने फ्लोरीन फ्लोरीन जोड़े, ठीक है ना? किनसे? इस हैलोजन की जगह पर। तो यदि हैलोजन परमाणु समान हो तो SN1 अभिक्रियाओं में एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होगा। सबसे ज्यादा क्रियाशील बच्चों कौन से एल्किल हैलाइड होते हैं? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। उससे कम कौन होते हैं? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। उससे कम कौन होते हैं बच्चों? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। और सबसे कम क्रियाशीलता होती है बच्चों मेथिल हैलाइडों की। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना? ये क्रियाशीलता का क्रम बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि SN1 अभिक्रियाओं में एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइडों की, उससे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइडों की, और मेथिल हैलाइड की बच्चों क्रियाशीलता सबसे कम होती है। बात समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोगों का क्लियर हो गया। मैं साइड में हो जाता हूं, ठीक है। अगला पॉइंट किस बात को बोल रहा है कि बच्चों SN1 अभिक्रियाएं होती है ना, वो SN1 अभिक्रियाएं ध्रुवीय विलायकों में होते हैं, जिनमें प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन का मतलब जो H प्लस दे सकते हैं, जैसे कि एल्कोहल। एल्कोहल के फॉर्मूले में भी बच्चों आप लोगों को पता है, एल्कोहल का फॉर्मूला ध्रुवीय होता है, क्योंकि OH होता है, ऑक्सीजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होता है, वो आराम से अपने H प्लस दे सकता है। पानी, वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, H प्लस और OH माइनस। मतलब वाटर ध्रुवीय भी होता है और H प्लस भी देता है। और एक होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ध्रुवीय भी होता है और H प्लस भी होता है। तो ये ध्रुवीय विलायकों में आप लोगों की SN1 अभिक्रिया संपन्न होती है, क्योंकि ध्रुवीय विलायकों में SN1 अभिक्रियाओं का वेग बढ़ जाता है। इसलिए बच्चों SN1 अभिक्रिया को हम ध्रुवीय प्रोटोनिक विलायकों में करवाते हैं। और ये पॉइंट इसी बात को बोल रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूं आप लोगों के लिए। पॉइंट क्या बोल रहा है कि SN1 अभिक्रियाएं सामान्यतः, मतलब ज्यादातर SN1 अभिक्रियाएं सामान्यतः ध्रुवीय प्रोटोनिक विलायक। ध्रुवीय का मतलब जो प्लस माइनस में टूटता हो, और प्रोटोनिक का मतलब ये होगा जो H प्लस देता हो, ठीक है ना? ध्रुवीय प्रोटोनिक विलायकों में एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों का जल भी हो सकता है, आप लोगों का एसिटिक अम्ल भी हो सकता है, और आप लोगों का एल्कोहल भी हो सकता है। ये बच्चों तीनों ध्रुवीय भी होते हैं और H प्लस अर्थात प्रोटोन भी दे सकते हैं, ठीक है। आदि में संपन्न होती हैं, क्योंकि इन विलायकों में SN1 अभिक्रियाओं का वेग बढ़ जाता है। इसलिए जो आप लोगों की SN1 अभिक्रियाएं होती हैं बच्चों, वो आप लोगों के ध्रुवीय विलायकों में संपन्न होती हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। बात समझ में आ गई ना बच्चों? चलो ठीक है, ये पॉइंट बच्चों आप लोगों का क्लियर होता है, ये पॉइंट भी आप लोगों का क्लियर होता है। अभी इसके और पॉइंट है, उन पॉइंटों को भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? SN1 अभिक्रियाओं की पूरी जन्म कुंडली आप लोगों को समझानी है, तो देखते चलो आप लोग। तो बस
ठीक है, पॉइंटों को लिख देता हूं। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, ये पॉइंट बच्चों आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पॉइंट को बच्चों मैं क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूं अभी आप लोगों को पता लग जाएगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, तो इस वाले पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि यहां पर आप लोगों के कॉन्सेप्ट निकलेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या निकलेगा आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो देखो बच्चों, पहले तो ये बात बताइए आप लोग मुझे, क्या जब हमने SN1 अभिक्रियाओं की क्रिया विधि को देखा था, तो हम लोगों का मध्यवर्ती कौन बना था? कार्बोकेटाइन बना था। ये आप लोगों को पता है कि जब हम SN1 अभिक्रियाओं की क्रिया विधि को कर रहे थे, तो बच्चों पहले स्टेप में हम लोगों को कौन मिल रहा था? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कैसे मिल रहा था कि भाई हेलोजन निकल रहा था माइनस लेकर और कार्बन पर प्लस आ रहा था, क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणता कम होती है और हेलोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं? हेलोजन की तरफ। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब मध्यवर्ती जो कार्बोकेटाइन बनता है ना बच्चों, उस पर आप लोगों को पता नाभिक स्नेही अर्थात न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो अब वो नाभिक स्नेही उस कार्बोकेटाइन पर दोनों साइड से अटैक कर सकता है, आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट बच्चों आप लोग याद रखना कि SN1 अभिक्रियाओं के अंदर जो कार्बोकेटाइन बनता है उस पर नाभिक स्नेही आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, क्योंकि जो आप लोगों का ये कार्बोकेटाइन होता है ना, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? प्लेनर होती है, अर्थात समतली होती है। अब ये समतलीय स्ट्रक्चर कैसी होती है अभी मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर लिखता हूं। देखो बच्चों, ये समतलीय स्ट्रक्चर होती है आप लोगों के कार्बोकेटाइन की। ये लिख दिया बच्चों मैंने आप लोगों के 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है ना? ये आप लोगों का 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ही है। देख लो, ये कार्बन परमाणु जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, तो ये आप लोगों का 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। अब इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। मतलब अटैक का मतलब आगे से भी जुड़ सकता है, इधर से भी जुड़ सकता है आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल, और आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल इधर से भी जुड़ सकता है। ये तो साइड कौन सी हो गई? पीछे की तरफ से, पीछे की तरफ, और ये क्या हो गई? आगे की तरफ, आगे की तरफ। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि जो आप लोगों का 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है उसकी स्ट्रक्चर बच्चों क्या होती है? समतली होती है, मतलब प्लेनर होती है। और प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल आप लोगों का इस कार्बोकेटाइन पर आगे से भी जुड़ सकता है और पीछे से भी जुड़ सकता है, किसी भी एंगल से जुड़ सकता है बच्चों। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, और ये पॉइंट इसी बात को बोल रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूं आप लोगों के लिए। पॉइंट क्या बोल रहा है कि इनमें मध्यवर्ती क्या बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है जो समतलीय होता है अर्थात प्लेनर होता है। अतः आक्रमण करने वाला मतलब जुड़ने वाला, आक्रमण करने वाला नाभिक स्नेही, जिसको हम किससे शो करते हैं? NU- से। नाभिक स्नेही इस कार्बोकेटाइन पर बाहर से निकलने वाला जो X- की दिशा, भाई X- इधर ही तो जुड़ा था, तो इधर से भी जुड़ सकता है या उधर से भी, या उसकी विपरीत दिशा, दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है, मतलब दोनों तरफ से जुड़ सकता है, ठीक है ना? ये तो अरे भाई यहीं पर तो हेलोजन जुड़ा था, तो इस साइड से भी जुड़ सकता है और इसके विपरीत साइड से भी जुड़ सकता है, मतलब आगे से भी जुड़ सकता है और पीछे से भी जुड़ सकता है। कौन? ये जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ने के लिए जा रहा है, ठीक है ना? कर सकता है। अर्थात इनमें नाभिक स्नेही कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती पर आगे व पीछे दोनों साइड से आक्रमण कर सकता है। मतलब इस कार्बोकेटाइन पर ये न्यूक्लियोफाइल आगे से भी जुड़ सकता है और ये पीछे से भी जुड़ सकता है। अतः क्रिया कारक में किरैल कार्बन उपस्थित है, तो जो उत्पाद बनेगा बच्चों आप लोगों का वो रैसिग्मिक मिश्रण में मिलेगा। ये पॉइंट आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, यहां से इसको याद रख लेना बच्चों। जो SN1 अभिक्रियाएं होती हैं और यदि उनमें किरैल कार्बन उपस्थित है तो उनका जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों वो किसमें मिलेगा? रैसिग्मिक मिश्रण में। अब फिर आप लोगों का सवाल हुआ कि सर ये किरैल कार्बन क्या होता है? अरे बेटा क्लास 11th में किरैल कार्बन के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन सर हमने तो क्लास 11th पढ़ी ही नहीं थी, क्योंकि हम तो लड़कियों के पीछे घूम रहे थे, तो लड़कियों के पीछे घूम रहे थे तो सर हमको किरैल कार्बन का पता ही नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए किरैल कार्बन की डेफिनेशन बताता हूं। बच्चों कार्बन से जुड़े यदि चारों समूह आप लोगों के अलग अलग है तो उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? किरैल कार्बन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मेरा ये कोई कार्बन है, ठीक है ना? इस कार्बन से मेरा ये समूह भी अलग है, ये समूह भी अलग है, ये समूह भी अलग, और बच्चों मेरा ये समूह भी अलग है। इस कार्बन से मेरे चारों समूह अलग है। ये एक अलग चीज है।
बी एक अलग चीज है, सी एक अलग चीज है और डी एक अलग चीज है। तो बच्चों ये मेरा क्रेल कार्बन हो गया और क्रेल कार्बन को हम किससे शो करते हैं, स्टार से शो करते हैं। तो कार्बन से जुड़े यदि उसके चारों समूह अलग अलग हो तो ऐसे कार्बन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेल कार्बन। और यहां पर जो गौर करने वाली बात ये है, याद रखने वाली बात ये है कि एसएन वन अभिक्रियाओं में यदि क्रेल कार्बन उपस्थित है तो बच्चों कितने प्रोडक्ट मिलेंगे आप लोगों को, दो। तभी तो मैंने बोला रेसिमिक मिश्रण, मिश्रण का मतलब एक प्रोडक्ट नहीं, कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, दो। और दोनों प्रोडक्ट 50-50% मात्रा में मिलेंगे। अरे भाई रेसिमिक मिश्रण, मिश्रण का मतलब अकेले आदमी का तो कोई मिश्रण नहीं होता, मिश्रण का मतलब दूसरा भी उसके साथ है। तो रेसिमिक मिश्रण में हम लोगों को दो प्रोडक्ट मिलते हैं और दोनों प्रोडक्ट हमको 50-50% में मिलते हैं। जैसे कि एक प्रोडक्ट मुझे ये मिला, एक प्रोडक्ट मुझे ये मिला, तो इसका रेशो कितना होगा, 50% और इसका भी रेशो कितना होगा, 50%। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। लेकिन फिर आपका सवाल हुआ कि यार सर यदि क्रेल कार्बन उपस्थित नहीं हुआ तो, भाई क्रेल कार्बन उपस्थित हुआ तो हम लोगों को रेसिमिक मिश्रण मिल जाएगा और दो प्रोडक्ट मिलेंगे 50-50% में। लेकिन सवाल फिर आपका ये हुआ यदि सर क्रेल कार्बन उपस्थित नहीं हुआ तो बेटा फिर आप लोगों का एक ही प्रोडक्ट मिलेगा और वही आप लोगों का मेजर प्रोडक्ट होगा। रेसिमिक मिश्रण में तो कोई भी मेजर नहीं होगा। क्यों? तो कि दोनों 50-50% बने, ये भी 50% बना, ये भी 50%, तो कोई सा भी मेजर नहीं होगा। लेकिन यदि क्रेल कार्बन उपस्थित नहीं है तो आप लोगों का एक ही प्रोडक्ट बनेगा, वही आप लोगों का मेजर प्रोडक्ट होगा जो पूरी तरीके से 100% मात्रा में बनेगा। जबकि यहां पर दो प्रोडक्ट बनते हैं तो कॉमन सी बात है, एक का 50% है तो दूसरे का भी क्या होता है, 50%। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, इसीलिए पॉइंट मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट करवाया है। और जब मैं SN2 अभिक्रिया पढ़ाऊंगा ना तब इस पॉइंट से SN2 अभिक्रियाओं की कंपेरिजन होगी। ये बात आप याद रख लेना बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जो SN1 अभिक्रिया यदि उनमें क्रेल कार्बन उपस्थित है तो उनका प्रोडक्ट क्या मिलता है, रेसिमिक मिश्रण में मिलता है, मतलब दो प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन यदि क्रेल कार्बन उपस्थित नहीं है तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा और वही प्रोडक्ट मेजर होता है जो कि 100% मात्रा में हम लोगों का बनता है। बात समझ में आ गई ना? तो बस इस पॉइंट को मुझे इस तरीका से एक्सप्लेन करना है। अब देखो बच्चों SN1 अभिक्रियाओं के तो पूरे पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन अब SN1 अभिक्रियाओं का एक एग्जाम्पल और है। उस एक एग्जाम्पल को करवाते ही SN1 अभिक्रियाओं की पूरी केमिस्ट्री आप लोगों की क्लियर हो जाएगी और पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो एक काम करता हूं, पॉइंट तो सब क्लियर हो गए, क्यों ना उस एक एग्जाम्पल को और करवा देते हैं जिससे कि हम लोगों की SN1 अभिक्रिया पूरी तरीका से खत्म हो जाएगी। तो देख लो बच्चों, क्यों छोड़ा एग्जाम्पल को, उसको भी करवा देते हैं। तो देख लीजिए आप लोग। देखो बच्चों, यहां पर मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिखा है, इस एक एग्जाम्पल को और समझ लीजिए आप लोग। उसके बाद आप लोगों की SN1 अभिक्रिया के पूरे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने यहां पर एक आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लिया, उस एक एग्जाम्पल पर मैं एक SN1 अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा हूं। रिएक्शन क्या है कि मैंने यहां पर क्या ले रहा हूं, एक मैंने तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड ले लिया, ठीक है ना। ये कौन है बच्चों, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूं, जलीय KOH। एक्वस मतलब कौन होता है, जलीय। इस तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की रिएक्शन में जलीय KOH के साथ करवा रहा हूं। तो ये अभिक्रिया मेरी कौन सी है, SN1 अभिक्रिया। क्योंकि तो आप लोगों को पता है बच्चों, ये हम लोगों का 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। भाई ये कौन है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब आप लोगों को पता है ये कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया उनमें भी कौन सी करेगा, SN1 करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता है यहां से आप लोगों का ये हेलोजन निकलेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो इस कार्बन पर पॉजिटिव, इस Cl पर नेगेटिव, और KOH किस में टूटेगा, K प्लस और OH माइनस में। अब देखो ये OH माइनस यहां पर पहले किससे जुड़ जाएगा, कार्बोकेटायन से। क्योंकि आप लोगों को पता है कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया चल रही है, इसका मतलब पहला अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की क्या पहचान है, जिस स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज है वही हम लोगों को कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल।
तो यहां पर आप लोगों का ये Cl तो यहां से बाहर निकलेगा और उसकी जगह पर ये OH समूह आप लोगों का जुड़ जाएगा। तो आप लोगों को बच्चों ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, इसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है बच्चों? ब्यूटिल तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बच्चों इसका नाम है, ठीक है ना। एल्कोहल इसका नाम है, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। और ये हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिला है प्रतिस्थापी उत्पाद मिला है, क्योंकि यहां से Cl समूह आप लोगों को हटा है और उसकी जगह पर नाभिक किसने OH माइनस आप लोगों का जुड़ा है। बचा कुचा ये K प्लस किससे जुड़ जाएगा? Cl माइनस से। तो KCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और हम लोगों को मेन प्रोडक्ट किसका मिल जाएगा? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का। चलो ठीक है, फिर आपका सवाल हुआ सर इसकी क्रियाविधि भी बता दीजिए। चलो ठीक है, इसकी क्रियाविधि भी बता देते हैं। तो देखो बच्चों, ये हम लोगों की क्रियाविधि हो गई। यहां पर पहले हम लोगों ने किसको ले लिया? अभिकर्मक को ले लिया। अरे भाई, अभिकर्मक ही तो रिएक्शन करने जाएगा क्रियाधार से। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बोली थी कि क्रियाधार कभी भी अभिकर्मक से रिएक्शन नहीं करता। ये देखो, ये क्रियाधार है, ये अभिकर्मक है, तो ये क्रियाधार कभी भी इससे रिएक्शन करने नहीं जाएगा। ये अभिकर्मक रिएक्शन किससे करता है? इस क्रियाधार से करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग किसको लेके आते हैं? नाभिक स्नेही को। नाभिक स्नेही हम लोगों को कैसा मिलेगा? अरे भाई, इस अभिकर्मक को ले आइए और इसको प्लस माइनस में तोड़ दीजिए। मैंने तोड़ दिया तो ये K प्लस में टूट गया, ये OH माइनस में टूट गया। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो नाभिक स्नेही की जरूरत है। नाभिक स्नेही क्या करेगा बच्चों? आक्रमण करेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। किस पर आक्रमण करेगा? क्रियाधार पर आक्रमण करेगा। सेकंड, अब ये हो गया। अब पहले स्टेप में मेरा कौन आ गया? ये क्रियाधार आ गया। क्रियाधार कौन है आप लोगों का? एल्किल हैलाइड, जिसका नाम क्या है? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ये पहला स्टेप बच्चों आप लोगों को अभी मैकेनिज्म में बताया था SN1 की में। जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? मंद, जिसको हम वेग निर्धारक पद बोलते हैं। ये जो बच्चों मंद या स्लो स्टेप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेग निर्धारक पद। यहां से आप लोगों का Cl बाहर निकलेगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl माइनस आप लोगों का बाहर निकलने वाला आयन हो गया। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। अभी आप लोगों के लिए क्या बात बताई है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन की जो स्ट्रक्चर होती है वो प्लेनर होती है, अर्थात समतलीय होती है। और समतलीय का फायदा क्या हो गया कि जो आप लोगों का ये आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है, ये बच्चों इधर से भी आक्रमण कर सकता है और इधर से भी आक्रमण कर सकता है। बात समझ में आ गई ना? लेकिन पॉइंट यहां पर एक समझने वाला है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है कि यदि जो आप लोगों का एल्किल हैलाइड है, अर्थात जो आप लोगों का क्रियाधार है, उससे जुड़े कार्बन के यदि चारों समूह अलग अलग हैं, अर्थात वो क्रेल कार्बन है, तो बच्चों कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 2। क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल आगे से आक्रमण करेगा तो प्रोडक्ट अलग होगा और पीछे से आक्रमण करेगा तो प्रोडक्ट अलग होगा। लेकिन यदि किसी भी कार्बन के पास में क्रेल कार्बन उपस्थित नहीं है तो प्रोडक्ट एक ही मिलेगा, वही मेजर प्रोडक्ट होगा जो कुछ 100% मिलेगा हम लोगों को। भाई, जब आगे पीछे से अटैक होगा तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। आगे से अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, उसका अलग प्रोडक्ट मिलेगा। पीछे से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो उसका प्रोडक्ट अलग मिलेगा, तो 2 प्रोडक्ट मिल गए। लेकिन यदि क्रेल कार्बन उपस्थित नहीं है तो आगे से अटैक कर दो या पीछे से अटैक कर दो, प्रोडक्ट आपका एक ही बनेगा। याद रखना, चाहे आप आगे से अटैक करोगे तब भी उसका नाम वही होगा जो आप पीछे से अटैक करवा के उसका नाम लिखोगे। बात समझ में आ गई ना बच्चों? तो इस तरीका से ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा जो कि सेकंड स्टेप में, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन सेकंड स्टेप में जाएगा और इस पर अटैक करने के लिए कौन जाएगा? आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। ठीक है ना? अब देखो, इस नाभिक स्नेही को इधर से अटैक करवा दो या इधर से अटैक करवा दो, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। अरे सही है ना? इसको आप लोगों ने आगे से आक्रमण करवाया तो OH आगे से जुड़ जाएगा। अब आप बोलोगे नहीं मैं तो पीछे से अटैक करवाऊंगा, तो करवा दीजिए पीछे से अटैक। पीछे से अटैक करवाओगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, OH CH3 CH3 CH3। अब एक बात बताइए, इसको देखिए, इस पर OH अर्थात न्यूक्लियोफाइल आगे से आक्रमण कर रहा है, यहां पर OH न्यूक्लियोफाइल पीछे से आक्रमण कर रहा है, तो क्या नाम चेंज हो गया? नाम एक ही है। इसका नाम क्या है? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो इसका नाम भी क्या है? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। इसका IUPAC नाम देख लो, इसका जो IUPAC नाम बनेगा वही नाम इसका बनेगा। क्यों? क्योंकि ये क्रेल कार्बन नहीं है आप लोगों का। क्रेल कार्बन इसलिए नहीं है क्योंकि देखो, इस कार्बन से यहां CH3 जुड़ा है, यहां CH3 जुड़ा है, यहां CH3 जुड़ा है और यहां पर OH जुड़ा है। मतलब कार्बन से चारों समूह अलग अलग कहां हुए? कार्बन से चारों समूह अलग अलग तब होते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया, एक फ्लोरीन जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया, ब्रोमीन जोड़ दिया और आयोडीन जोड़ दिया। अब ये क्रेल कार्बन है। क्यों? क्योंकि कार्बन से चारों समूह अलग अलग है। फ्लोरीन एक अलग चीज है,
क्लोरीन एक अलग चीज है, ब्रोमीन एक अलग चीज है, आयोडीन एक अलग चीज है। तो ये किरैल कार्बन हो गया। अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन ये कोई किरैल कार्बन थ्रू है, क्योंकि इस कार्बन से ये CH3, ये CH3, ये CH3 तीनों समान समूह है। तो चारों समूह अलग कहां हुए, तीन समान हुए, तो ये किरैल कार्बन नहीं होगा। और नहीं होगा तो प्रोडक्ट कितना मिलेगा, एक। चाहे उसका आक्रमण आगे से करवा दो, चाहे उसका आक्रमण पीछे से करवा दो, प्रोडक्ट एक मिलेगा। और यही आप लोगों का 100% प्रोडक्ट होगा। एक प्रोडक्ट मिलेगा जो कि पूरी तरीके से 100% होगा। कब, जब उसमें किरैल कार्बन उपस्थित नहीं है। लेकिन यदि उसमें किरैल कार्बन उपस्थित हुआ तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे आप लोगों के, जो कि 50-50% में मिलेंगे। और उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, रेसिमी मिश्रण। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये पूरी SN1 अभिक्रिया को बच्चों आप लोगों का कॉन्सेप्ट है। यहां पर आप लोग आगे से करवा दो या पीछे से करवा दो, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ये कार्बन आपका किरैल कार्बन नहीं है। किरैल कार्बन उसको माना जाता है जिससे चारों समूह अलग अलग होते हैं। यहां पर तो देखो इस कार्बन के तीनों CH3 समान समूह है, समान समूह तो काय का किरैल कार्बन है, किरैल कार्बन नहीं है, तो फिर एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। बात समझ में आ गई ना बच्चों। और इसी के साथ बच्चों आप लोगों की ये SN1 अभिक्रिया की पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट होती है। पूरी केमिस्ट्री जो भी SN1 अभिक्रिया की है वो मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी। SN1 अभिक्रियाओं के पूरे इंजर पिंजर, पूरी जन्म कुंडली, पूरी केमिस्ट्री बच्चों आप लोगों के सामने मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब ये बता दीजिए आप लोग, क्योंकि आज का लेक्चर तो मेरा कंप्लीट होता है, अब मुझे ये बता दीजिए बच्चों, आज की क्लास आप लोगों के कैसी समझ में आई। अगर आज की क्लास भौकाल है तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख दीजिए। यदि आप किसी बच्चे को क्लास में कुछ कमी दिखती है तो वो कमेंट भी बच्चों आप लोग लिख देना, मैं उन कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अच्छी लगा तो आप अच्छी अच्छी चीजें लिख दीजिए। अगर कोई आप लोगों को क्लास में कमी नजर आ रही है तो उसको भी लिख देना बच्चों, वो सारी कमियां मैं मेरी दूर कर लूंगा, क्योंकि आपका हर कमेंट मैं पढ़ता हूं। चाहे मैं FB से जुड़ा हूं, चाहे मैं इंस्टाग्राम से जुड़ा हूं, चाहे मैं यूट्यूब से जुड़ा हूं, आप लोगों के जितने भी कमेंट्स होते हैं बच्चों, मैं फ्री होकर आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। इसलिए आप जो भी चीजें अच्छी बुरी जो भी आप लिखना चाहो वो लिख दिया करो। सारे कमेंटों को देखकर फिर मैं उनका रिव्यू करता हूं, और जो जो चीज मुझे खुद को खराब लगती है उन सारी चीजों को मैं हटा देता हूं। ठीक है ना। तो इस तरीका से आप लोग आराम से कर लेना, और सभी बच्चों का इसी तरीका से प्यार बना रहे। तो मैं यार एक स्मार्ट बोर्ड ले आऊं, क्योंकि जिस दिन स्मार्ट बोर्ड आ गए ना उस दिन सभी बच्चों का भला हो जाएगा, क्योंकि मैं लाइव क्लास लेना चालू कर दूंगा। और जो कंटेंट मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं इससे भी ज्यादा बेहतर बेहतर लाने की कोशिश करूंगा बच्चों, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पर बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोग ला सकते हो, इस बोर्ड पर वो चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। बस आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है, तो आप तो बस सर पर प्यार बना कर रखिए। सारे बच्चे को मेरा आशीर्वाद है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और इसी तरीके से अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। ठीक है बच्चों, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। अगले लेक्चर में बच्चों जो मैं डिस्कशन करूंगा वो मैं डिस्कशन करूंगा SN2 अभिक्रियाओं के बारे में। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं बच्चों फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।